काले रंग का मृदभांड है, आप कैसे कर पाओगे इसको? फिर इसको काले रंग का मृदभांड, काले और लाल ये दो रंग, काले और लाल। अब इस मृदभांड के बारे में हम लोगों को जानकारी चाहिए आज, और आज ही हम लोग अपने हिस्टोरिकल बुक बारे में भी पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बुक के बारे में। इसी को हम लोग ब्लैक रेड बोलते हैं, BRW, BRW। चलिए समझो, इसी को हम लोग याद रखिएगा कृष्ण लोहित मृदभांड कहते हैं। कृष्ण माने काला, कौवे जैसा काला हो, और लोहित हो, कृष्ण लोहित मृदभांड कहते हैं। कृष्ण लोहित क्या? मृदभांड कहेंगे इसी को। और ये जो है याद रखिएगा ताम्र पाषाण से लेकर, ताम्र पाषाण से लेकर के महाजनपद तक पाया गया, महाजनपद। बात समझे? ये ताम्र पाषाण काल से लेकर के कहां तक पाया था? महाजनपद काल तक पाया था। कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित क्या? मृदभांड। आप समझते हैं इसका आगे क्या? पेपर में कभी कभी आता है क्या इससे भी पहले, भाई हड़प्पा सभ्यता से पहले जो हम लोगों का पूरा पाषाण था, क्या हड़प्पा सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है? नहीं, उससे भी पहले याद रखिएगा मेसोपोटामिक सभ्यता आई थी। कौन सी बनाई थी भाई? मेसोपोटामिया की सभ्यता आई थी, और जो कि इराक में थी, मौके से ईरान, ठीक, इराक में थी। और यह सभ्यता याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी भाई? ग्रामीण सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। लेकिन ये याद रखेंगे कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये इराक में मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और ये दो राजाओं के बीच में बढ़ गई थी, टिग्रिस और यूरेप्टस, टिग्रिस और यूरेप्टस, यूरेप्रेटस दो राजाओं के बीच में ये सभ्यता लास्ट में बांट दी। इससे भी बाद, इसके बाद आई सुमेरियन सभ्यता। कौन सभ्यता? सुमेरियन। और याद हो सुमेरियन के बारे में बताया कि यह वही सभ्यता थी जिसने सबसे पहले लिखने वाली, मतलब लिखे उसका लिपि का आविष्कार किया, लिखने वाली कला, ठीक है। भाषाओं के बारे में लिखित ज्ञान देने वाली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता। और ये वैदिक सभ्यता में ही आपको हम बताया सुमेरियन सभ्यता आई। इसके बाद याद रखना, सुमेरियन सभ्यता के बाद बेबीलोन की सभ्यता आई। कौन सी आई? बेबीलोन की, बेबीलोन की सभ्यता आई। बेबीलोन की सभ्यता आप तेरे समझते हैं। और याद रखिएगा बेबीलोन में ही, बेबीलोन एक शहर का नाम है, बेबीलोन में ही झूलता बगीचा, झूलता क्या? बगीचा। तो याद रखिएगा पेपर में कभी कभी आता है कि झूलता बगीचा किस सभ्यता से, तो आप बताएंगे बेबीलोन की सभ्यता से। और यहीं पे ये वही स्थान है जहां पर सिकंदर को दफनाया गया था, मर गया था। काम टाइम पे फोन आओ यार, बता रहा है, बताइए भैया कौन बगीचा बताया था? बेबीलोन की सभ्यता हो गई थी। और याद रखिएगा बेबीलोन में ही सिकंदर का मकबरा है। सिकंदर का क्या मकबरा? पहला जो था हम लोगों का वो था सुमेरियन सभ्यता, दूसरा कौन सा था? बेबीलोन की सभ्यता, और तीसरी जो थी वो याद रखिए असीरिया सभ्यता थी। कौन सभ्यता थी? असीरिया, असीरिया की सभ्यता थी। तीसरी कौन सभ्यता थी भाई? असीरिया की सभ्यता। चौथी जो सभ्यता थी उसको याद रखिएगा हम लोग कैट्रिया सभ्यता कहते हैं, कैट्रिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता। और यहां रखेंगे बेबीलोन में झूलता बगीचा, बताया ना, झूलता बगीचा, और साथ में सिकंदर का क्या? मकबरा। और सिकंदर जहां मर गया था उसका घोड़े को भी वही दफना दिया गया है, उसका नाम था बुके फरार, ठीक है, हाँ बुके फरार नाम था, ठीक है। तो इतनी सभ्यताएं ऐसी थी जो इसकी समकालीन चली थी, कुछ सभ्यता इसके पहले चली थी वैदिक सभ्यता की, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें कभी कभी आता है कि मिस्र की सभ्यता किसे कहते हैं? मेसोपोटामिया में एक स्थान था मिस्र, उसी को कहते हैं मिस्र की क्या? सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और मिस्र के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है, वो भी क्या है? वहां पे मम्मी की खोज हुई, मम्मी की क्या?
खोज। मम्मी खोज जानते हैं, सब लोग जानते हैं, वही मरने के बाद जब शरीर डिकम्पोज होने लगता है तो वो एक विशेष प्रकार के रसायन को पूरे बॉडी में लगा दिया करते थे, जिससे उसमें वो सड़ती नहीं, डिकम्पोज नहीं होती थी और हजारों सालों तक सुरक्षित रहती थी। अब मिस्र के पिरामिड की खुदाई हुई है तो न जाने कितनी मम्मी प्राप्त हुई हम लोग को। तो मम्मी की खोज हुई थी वहीं पे, और साथ में मतलब उस समय के सबसे बड़े राजा का साक्ष्य भी वहीं मिलता है। सबसे बड़े राजा का साक्ष्य मिलता है। और वहीं पे पिरामिड मिला। क्या मिला भाई? पिरामिड तो सुना होंगे सब लोग भाई। पिरामिड ये संरचना ऐसी होती है पिरामिड। और उस समय में बिना किसी मतलब आधुनिक औजार के इतने बड़े बड़े पिरामिडों का निर्माण करना बहुत ही असंभव बात थी। लेकिन वो मजदूरों की सहायता से बड़े बड़े पत्थर को रख करके मतलब पिरामिड टाइप में बहुत बड़ा शहर बना दिए हैं पूरा। तो ये भी मतलब एक विश्व के समझो अजूबा है। और वो लोग भैया जो मिस्र के लोग थे उस समय पे एलियन वगैरह बहुत विश्वास रखते थे। ये भी बहुत रहस्य है कि ये बनाया कैसे होगा। और यही नहीं कि इतना मतलब इतना बड़ा बनाया है हम लोग कि कहाँ ही भेजा सकता है, कैसे बनाए होंगे लोग। गुलामों की मदद से इतना बड़ा पत्थर एक सेट करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। छतें कितना मुझे अपने स्वीकियां पत्थर उठा देखा सब खत्म हो जाए, और वही सब कैसे उठा नहीं सोचा इतना बड़ा मिस्र के पिरामिड बनाया है। और यही नहीं एक पिरामिड है, सैकड़ों पिरामिड और पिरामिडों का शहर बना दिया गया है पूरा वहां पे। जी पिरामिड में कुछ रहता है इसमें? पिरामिड में माना जाता था जैसे जो लोग मर जाते थे, मरने के बाद उनकी आत्मा सुख को भोगती है तो उनके साथ दफना जाता था। जैसे जो सामान यूज करते थे वो, तो समझे एक मकबरा जैसे हम लोग कहते हैं। मकबरा जानते हैं? जहाँ आदमी मर जाए कब्र बनवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो, वो है मकबरा। ठीक है। और मकबरा सैयद बाबा जैसे मकबरा है ना, हमारे यहाँ पीर बाबा है उनका मकबरा है। तो ऐसे बनता है मकबरा। ऐसे मरने के बाद दफना के ग्रेव बनवा दो कब्र और चारों तरफ से घिरवा दो, मकबरा हो गया। तो बिल्कुल वैसे मकबरा टाइप में था ये। ठीक है। और इसमें बहुत सारे रहस्य बने हुए हैं। ऐसा माना जाता था कि समय के बहुत समय बाद ये फिर से जिंदा होते और वो दोबारा इन समय मतलब इस सारी चीजों को यूज करते। अभी बहुत सारे रहस्य हैं, सरकार ने भी इन पर आदेश नहीं दिया सही से रिसर्च करने का। ठीक, चलिए देखते हैं। पिरामिड हो गए। और ये जो मिस्र की सभ्यता थी, याद रखिएगा, नील नदी के किनारे थी। नील नदी के किनारे। पेपर में कभी कभी क्या आता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो आप बताएंगे नील नदी के किनारे। और सबसे पहले केमिस्ट्री की खोज भी यहीं पे हुई थी। कहां पे? मिस्र में। और मिस्र में एक शहर था कीमिया, वहां की मिट्टी काली होती थी, उसी से बन गया केमिस्ट्री। अपने यहाँ पे आता है। ठीक, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री को। और जानते हैं केमिस्ट्री के बारे में एक स्टेटमेंट है कि केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता था। कि जो विज्ञान है वो तो ये है, लेकिन उसका भी एक विज्ञान है, उसी विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। इसलिए इसको केमिस्ट्री को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता था। तो हमारे पास ये जो सुमेरियन सभ्यता है, ये सभ्यता रखेंगे वैदिक सभ्यता के पहले। वैदिक सभ्यता के पहले। ठीक, सुमेरियन सभ्यता। और इसने लिखने का ज्ञान दिया था। ठीक है ना, लिखने का ज्ञान। और नहीं तो याद हो वैदिक सभ्यता में हम लोग केवल चित्र लेके लिख पाते थे, चित्र बना रहता था तो हम लोग समझ जाते थे उसी से। फिर बेबीलोन की सभ्यता आई। बेबीलोन में ही क्या है? झूलता बगीचा और सिकंदर का मकबरा। जब आपको सिकंदर और मौर्य काल पढ़ाएंगे तो वहां समझा देंगे चीज। ठीक, और फिर इसके बाद कौन आई? असीरिया की सभ्यता, फिर कैटरिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मेसोपोटामिया वाले भी बताया इसने, इराक से। मिस्र की सभ्यता किसके लिए फेमस है भाई? मम्मी की खोज के लिए। सबसे बड़े राजा भी उस समय के वही थे। ठीक, और पिरामिड के लिए। पिरामिड बताए थे कैसे मिलता है। और नील नदी के किनारे ये विकसित हुई थी। लगभग जितनी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे हैं। कहाँ है? कहाँ तक? पुराने जमाने में तिब्बुल नारी। आदमी का सिंचाई कहाँ है? तालाब, झरना, ये सब तो सहारा लेके पड़ता है। तो नदी के किनारे ज्यादा भूमि उपजाऊ रहती है। और तब आज तक तो मारा मारी तो नहीं ना। ठीक है। अब वही नील नदी के किनारे इसकी विकसित हुई और वहीं पर केमिस्ट्री की खोज हुई। और केमिस्ट्री को कहा जाता है कि ये विज्ञानों का क्या है? विज्ञान। नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम लोग